Thank you so much. Am I audible? Yes, yes. जी जी, एक मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन बिफोर आई स्टार्ट. सो तो ना, एक तो रजत जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया ना वो एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी था. मेरा मेरा एटमी के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसका उसका मेरा उसका आज फर्स्ट एक्सपीरियंस था. और उनका जो नॉलेज था और जो इन प्रोडक्ट्स में एक्सपीरियंस था वो उनकी भाषा में शो अप कर रहा था. और मुझे लगता है कि आज का जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो सेशन था, इसके बाद से लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना प्रोडक्ट्स लेने में बहुत बढ़ेगा और ऑफर करने में बढ़ेगा और प्रोडक्ट को रेकमेंड करने में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आई होप दैट गोज फॉर पीपल. तो सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आज नई चीज सीखने के लिए. मैंने भी बहुत सारी नई चीजें आज सीखी. तो अभी इसी कंटिन्यूएशन में ना थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं. अब जैसे ना हम आयुर्वेद का एक देश है और हमारे कल्चर में ये पॉपुलर है. ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जिंदगी में सब कुछ पेट से शुरू होता है. तो शरीर में कोई भी तकलीफ आती है वो पेट से शुरू होती है. तो उसकी कंटिन्यूएशन में ना जो रजत जी ने टॉपिक उठाया पिगमेंटेशन, तो मेरा भी आज इरादा था मैं कुछ पिगमेंटेशन पे बात करूंगा. तो रजत जी ने उसके पिगमेंटेशन के बारे में बात करी, एक्सटर्नली कैसे हम पिगमेंटेशन को हैंडल कर सकते हैं. तो मैं आज जिस प्रोडक्ट को मैं उठाने वाला हूं उसमें हम ये देखेंगे हम इंटरनली पिगमेंटेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कि हम क्या करें कि हम पिगमेंटेशन को अंदर से ठीक कर पाए. तो जो बाहर से आप करेंगे वो तो करेंगे, अब हम अंदर से भी अपने शरीर को पावर देंगे पिगमेंटेशन ठीक करने की. तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा. उसके लिए जो हमारा प्रोडक्ट है एटमी में, वो उसको हम बोलते हैं पोमोग्रेनेट फ्रूट जेली. तो पहले तो मैं भी दिखाना चाहूंगा कि पिगमेंटेशन एक्चुअली होती क्या है. इसको बोलते हैं पिगमेंटेशन. ये जो स्क्रीन पे आप लेडी की फोटोग्राफ देख रहे हैं, इनके स्किन, ये आपने फोटोग्राफ थोड़ी देर पहले रजत जी की स्क्रीन पे भी देखी थी, सिमिलर फोटोग्राफ. ये जो स्किन पे छोटे छोटे काले धब्बे बन गए हैं ना, इसको बोलते हैं पिगमेंटेशन. और ये बेसिकली जो है ना स्किन जो है ना वो स्किन डैमेज हो गई है. तो अब सवाल ये है कि इसको आप जो भी प्रोडक्ट्स रजत ने बताए, हाइड्रेट यूज कर सकते हैं, टोनर्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसको बाहर में यूज कर सकते हैं. लेकिन अंदर से पिगमेंटेशन को यूज करने के लिए, जिससे जैसे मैंने अभी समझाया कि आयुर्वेद में लिखा है सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं. तो सवाल ये, हम पेट को ऐसा क्या दे सकते हैं. तो बड़े कम लोग ये जानते हैं कि पिगमेंटेशन एक्चुअली एक गट प्रॉब्लम है. ये देखिए स्क्रीन पे मैंने मेंशन किया हुआ है, दिस इज अ गट प्रॉब्लम. गट प्रॉब्लम का मतलब ये डाइजेशन का इशू है. तो स्किन के ऊपर ये निशान पड़ जाना एक डाइजेस्टिव इशू है. स्किन के ऊपर ये निशान पड़ जाना एक गट बेसिकली बोलते हैं, एक इंसान की गट उसके मुंह से शुरू होती है और जहां से एनस, जहां से हमारी पॉटी निकलती है, वहां तक जाती है. इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम गट बोलते हैं. तो जब ये गट में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं, वो पिगमेंटेशन की शुरुआत होती है. तो इसलिए ये हमेशा मैं हमेशा अपने वर्कशॉप्स में लोगों को बताता हूं कि कोई भी स्किन की प्रॉब्लम की शुरुआत आपके पेट से होती है. तो पहले प्रोडक्ट को समझ लेते हैं जो लोग. तो मैं जानना चाहूंगा कि इस ग्रुप में आज हम ऑलमोस्ट 700 से 800 लोग हैं, कौन है जो पोमोग्रेनेट के बारे में, पोमोग्रेनेट की इस जेली के बारे में कुछ नहीं जानता. तो जो लोग कुछ भी नहीं जानते ना, वो डोंट नो लिखें, चैट बॉक्स में लिखें डोंट नो. DK भी लिख सकते हो, DK से मुझे समझ में आ जाएगा आप कुछ नहीं जानते, कि आपके लिए प्रोडक्ट बिल्कुल नया है. जैसे मेरे लिए आज टोनर बिल्कुल नया था. तो इस तरह से मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों के लिए पोमोग्रेनेट की जेली बिल्कुल नहीं है. चैट बॉक्स में लिखे DK. ओके, डोंट नो. तो वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के लिए पोमोग्रेनेट जेली बिल्कुल नहीं है. तो पोमोग्रेनेट जेली बेसिकली एक जेली है जो कि अनार से बनाई जाती है. जेली क्या होती है, बड़े सारे लोगों ने जेली खाई होगी. हम फ्रूट कस्टर्ड में भी जेली डाल के खाते हैं. तो कोई भी चीज जो गाढ़ी हो और ट्रांसपेरेंट हो, उसको हम जेली बोल देते हैं. ठीक है. तो एटॉमी ने क्या किया है, अनार का जूस को इस्तेमाल करके उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म निकाला है जिसको हम जेली बोलते हैं, और उसको पैकेज करके हमारे को दिया है ताकि इस जेली को वो लोग इस्तेमाल कर सकें जिनको पर्टिकुलरली स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है. और खासकर जो लोग फूड या लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर से डील करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है. मतलब अगर आप लेडीज से मिलेंगे और आपका लेडीज से
किसी ना किसी प्रोडक्ट को लेके कोई कम्युनिकेशन होगा तो आप नोटिस करेंगे ये प्रॉब्लम स्त्रियों में ज्यादा आती है, जबकि ये आदमियों में भी पाई जाती है। बहुत सारे आदमियों से मैं मिलता हूँ जिनका ये फोर हेड जो है ये हल्का हल्का काला हो जाता है, या फिर ये वाली जगह काली पड़नी शुरू हो जाती है। और आप अपने आप को भी, अगर आप उनमें से कोई है तो आप अपने आप को भी शीशे में देख सकते हैं कि आपकी ये स्किन पिगमेंट हुई है कि नहीं हुई है। और ये पिगमेंटेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं। 5% पिगमेंटेशन हो सकती है, 10% पिगमेंटेशन हो सकती है। किस किस तरह का डैमेज आपको अंदर से हो रहा है, उस डैमेज पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्किन पे कितनी पिगमेंटेशन आई है। तो अब सवाल ये है, ये पोमोग्रेनेट की जेली करती क्या है? ये पोमोग्रेनेट की जेली जो है ना, स्किन को मॉइस्चराइज करती है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो एटॉमी के दूसरे प्रोडक्ट बाहर से करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम। ये स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करेगी। और दूसरा, ये खासकर प्रोडक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा ये आदमी लोग नहीं ले सकते, मैंने पर्सनली ये स्किन पोमोग्रेनेट जेली को खुद प्रयोग किया है, बट ये मोस्टली इट इज अ वुमेन्स प्रोडक्ट। तो जो स्त्रियों को 48 साल से लेकर 55 साल की उम्र तक मेनोपॉज होता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये उनको बहुत स्ट्रेंथ देता है, और उस परिस्थिति में वो उनके जीवन में एक बड़ी परिस्थिति होती है, उसको डील करने के लिए उनको बहुत पावर देता है, एनर्जी देता है और ताकत देता है उसको डील करने के लिए। ठीक है, अब इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी समझते हैं। देखिए, इस प्रोडक्ट में ना बहुत ज्यादा जानने का कुछ नहीं है। आपको कस्टमर की तरफ देखना है, पिगमेंटेशन दिखाई दी तो प्रोडक्ट ऑफर कर देना है, बहुत सिंपल है। और पिगमेंटेशन देखने के लिए कोई आपको बहुत बड़ा लेंस नहीं चाहिए। जहां आपको स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन दिखाई दी, उस कस्टमर को आप ऑफर कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो पिगमेंटेशन को ठीक करता है और अंदर से ठीक करेगा। और ये समझाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आयुर्वेद जो है वो ये बोलता है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, पिगमेंटेशन की शुरुआत भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी जो रिकमेंडेड डोजेज है वो 15 ग्राम का पैकेट होता है, और रिकमेंडेड डोजेज जो है वो दिन में 2 पैकेट की है। ये एक पैकेट के जो ये 2 पैकेट है, इसके अंदर करीब करीब 800 ग्राम पोमोग्रेनेट के जूस से ये जेली बनती है। बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। 800 ग्राम जूस से 2 पैकेट जेली तैयार होते हैं। और अगर हम 30 ग्राम जूस उठाते हैं, देखिए इसके अंदर जो कोर इंग्रेडिएंट है ना, उसको बोलते हैं इलाजिक एसिड। इलाजिक एसिड हमारी ये जो स्किन है ना, इसकी सप्पलनेस, इसकी मुलायमता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलाजिक एसिड। तो 30 ग्राम का अगर हम अनार का जूस उठाते हैं तो 30 ग्राम जूस के हिसाब से उतने ही 30 ग्राम जेली के अंदर 26 गुना एनाल्जिक एसिड ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप कोशिश भी कर लेना, स्पेशली फॉर वुमेन, 800 ग्राम जूस पीना वो संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप एक चीज को ठीक करने लगेंगे तो 800 ग्राम जूस जो है ना, काफी सारा वजन बढ़ा सकता है। और बहुत सारी, एक ग्लास में बहुत सारी शुगर होती है। अनार का जूस मतलब सारे फ्रूट जूसेस में सबसे मीठा जूस माना जाता है। तो उस चीज को भी हैंडल करते हुए, उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए, 800 ग्राम की जूस की जगह अगर ये 2 पैकेट पोमोग्रेनेट के जेली लेते हैं तो इसका बराबर मात्रा में हमारे को बेनिफिट मिलता है। और क्लाइंट आपने कौन से ढूंढने हैं? नंबर 1 वो ढूंढने जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही हो। दूसरा, ये एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। एंटी एजिंग का मतलब प्रॉब्लम है, मतलब यह है कि अगर क्लाइंट को सपोज करो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं, और आप क्लाइंट को ऐसा एक प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं ओवर एंड अबव जितने भी हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स आज देखे, उसके ऊपर से आप एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं जो उनको, देखिए एक स्त्री को क्या चाहिए, सबसे बड़ी औरत की रिक्वायरमेंट होती है मेरी जो स्किन है ना वो ग्लो करे, और उसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और इसके मेरे पास टेस्टिमोनियल, ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया है और इसके मेरे पास टेस्टिमोनियल है। मैं आपको भी एक केस सुनाता हूँ। किसी रंगारे सर ने मेरे को किसी से बात करवाई, और वो लेडी ने ये प्रोडक्ट के 2 डब्बे यूज किए, और उन्हीं का हमारे पास टेस्टिमोनियल था कि उनका 2 डब्बे ये यूज करने से उनकी पिगमेंटेशन ठीक हुई। तो एक वाला टेस्टिमोनियल तो रंगारे सर के पास भी है। तो प्रोडक्ट जो है बहुत इफेक्टिव है, और किसी भी पोजीशन में स्पेशली फॉर वुमेन रेकमेंड किया जा सकता है, खासकर स्किन पिगमेंटेशन के लिए। अब क्वेश्चन इज, क्योंकि ये गट प्रॉब्लम है, तो मेरा एक क्वेश्चन है सब लोगों से, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के से आप मिलते हैं जिनको स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और मैंने आपको ये बताया कि ये स्किन की प्रॉब्लम कम और गट और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप उसमें एटॉमी के सप्लीमेंट्स में से कौन सा सप्लीमेंट ऐसा है जो आप इसके कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं? तो मैं लोगों से जानना चाहूंगा, कौन लोग इसका आंसर करेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है एटॉमी का
फूड सप्लीमेंट के अंदर जो आप इसके कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानने के बाद ये प्रॉब्लम हाजमे की है, डाइजेस्टिव सिस्टम की है, गट की है, तो जो जानते हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, लोगों ने बोला न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। स्पिरुलिना, एक्सीलेंट। एक प्रोडक्ट और है, एक प्रोडक्ट, वैसे तो है ही हमारे पास 5, चलो मैं ही बता देता हूं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में हम यूज कर सकते हैं वो है न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स गट को ठीक करता है। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स तब हम इस्तेमाल करते हैं जब डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं। जब मैंने पिछले 5 साल से लूज मोशन को ठीक करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स या उससे इस तरह का देखिए, ये तो अभी आया है, मैं तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स का प्रोबायोटिक बहुत टाइम से यूज करता आ रहा हूं, तो मैंने 5 साल से लूज मोशन के ऊपर काम करने के लिए प्रोबायोटिक को छोड़ के और कोई प्रोडक्ट आज तक यूज ही नहीं किया। डजेंट मैटर 1 घंटे के अंदर किसी इंसान को 5 बार पॉटी आ रही हो या पूरे दिन के अंदर 10 बार पॉटी आ रही हो, किसी भी तरह का प्रोबायोटिक स्ट्रेन, बस सिर्फ हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। आप न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स किसी भी इनडाइजेशन के डिसऑर्डर में, किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाइंट को रिलीफ दिलाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक को डिफरेंट ले जा रहा हूं क्योंकि हम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी को भी लूज मोशन होता है, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स से बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं है इस्तेमाल करने वाला। उस केस में इसकी डोजेज 2 से 3 से 4 से 5 तक भी जा सकती है। मतलब मैं हर 2 घंटे में एक न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स का पैकेट यूज कर सकता हूं अगर क्लाइंट को लूज मोशन आ रही है, और पहली बार तो 2 पैकेट इकट्ठे भी यूज कर सकता हूं अगर क्लाइंट को लूज मोशन आ रही है। अब हम वापस घूम के स्किन पिगमेंटेशन की तरफ आते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के साथ जो अगला प्रोडक्ट मैं स्किन पिगमेंटेशन के लिए यूज करूंगा वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 जी जो है स्क्रीन स्विच कर रहे हैं क्या? मैं तो नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे को एक्चुअली वो पिगमेंटेशन बस दिखाई दे रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ। पिगमेंटेशन के ना साथ में वो ये चल रहा है ना, देखो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। ओके ओके ओके, राइट राइट, दिख गया डन डन डन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने यूज किया वो था न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। सेकंड प्रोडक्ट जो हमने यूज किया ओमेगा 3। अच्छा, हमारी स्किन के जो सेल्स बनते हैं उसका जो मेन, हमारी बॉडी के एक्चुअली सारे सेल्स, पर्टिकुलरली स्किन का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, कौन चैट बॉक्स में बताएगा? एक ऐसी चीज है जिससे सारे सेल की बनावट होती है, खासकर सेल्स की आउटर लेयर। किस चीज से सेल्स की आउटर लेयर बनती है? कौन शेयर करेगा? कोलेजन, बहुत बढ़िया, किसी ने बोला कोलेजन, किसी ने बोला ओमेगा 3। ओमेगा 3 तो एक सप्लीमेंट है जो शरीर को चाहिए, लेकिन स्किन की आउटर लेयर ना फैट से बनती है, फैट। हाँ, किसी ने लिपिड बोला, लिपिड भी उसी कैटेगरी का है। तो फैट से हमारी स्किन की आउटर लेयर बनती है। फैट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी स्किन बनने में, हमारी बॉडी के इनफैक्ट सारे सेल्स बनने में फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। और ओमेगा 3 कुछ नहीं है, सिर्फ एक गुड फैट है। फैट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे गुड फैट भी होता है और बैड फैट भी होता है। तो ओमेगा 3 एक सप्लीमेंट है जो गुड फैट का एक सैंपल है, ठीक है। और ओमेगा 3 हमारे बॉडी में हर कण को ओमेगा 3 चाहिए, और इसको एसेंशियल के अंदर आता है। ये एसेंशियल वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि हमारा शरीर इसको बना नहीं सकता, और इसकी जरूरत हमारे को रोज डेली रोजमर्रा पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए स्किन पिगमेंटेशन से डील कर रही स्त्री, खासकर कोई लेडी स्किन पिगमेंटेशन से डील कर रही हो, उसको जो सेकंड प्रोडक्ट हम रेकमेंड कर सकते हैं वो है ओमेगा 3। अभी ये सेशन ना प्योरली अभी हम सिर्फ स्किन पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, मैं आगे जंप करूंगा नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। थर्ड चीज, अब क्वेश्चन ये है, और क्या ऐसी चीज है जो शरीर के अंदर सेल्स की बनावट करती है? नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन। शरीर के अंदर प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, पहली चीज। और स्किन की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल विटामिन ए का होता है। 8वीं क्लास का बच्चा भी ये क्लास में पढ़ लेता है कि विटामिन ए की कमी से स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, और विटामिन ए की कमी से आंखों की प्रॉब्लम आती है। और स्पिरुलिना हमारे को विटामिन ए देता है। विटामिन ए बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है स्किन की। तो इसलिए स्किन पिगमेंटेशन का जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा, और ऐसे क्लाइंट्स की ना कोई कमी नहीं है मार्केट में, ऐसे क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है स्किन पिगमेंटेशन की। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हम उनको एक ऐसा हम प्रोडक्ट नहीं ऑफर कर सकते, हम उनको एक प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं जिसके अंदर ये 4 प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके स्किन पिगमेंटेशन को अंदर से भगाया जा सकता है।
ठीक है। तो ये इनफैक्ट स्किन पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि कुछ लोग अगर स्किन पिगमेंटेशन पे ही काम करना चाहें तो स्किन पिगमेंटेशन के ऊपर ही एक्सपर्टीज करके पूरा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, कि आप अपने आप को स्किन पिगमेंटेशन का कोच बुला सकते हैं कि मैं स्किन पिगमेंटेशन का कोच हूं, क्योंकि आपको सारे विकल्प एक ही प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं। आपको एक ही प्लेटफॉर्म से 4 तरह के सप्लीमेंट मिल रहे हैं जो स्किन पिगमेंटेशन पे काम करते हैं। आपको एक ही प्लेटफॉर्म से 4 ऐसे चीज मिल रहे हैं जिसको बाहर से लगाकर आप स्किन पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो पूरा स्किन पिगमेंटेशन का एक बिजनेस खड़ा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने बताया, अब ये तो अभी तक हमने स्किन पिगमेंटेशन की बात करी। अब एजिंग जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, और आप और मैं एज हो रहे हैं, हम चाहे या ना चाहे हमारी उम्र बढ़ रही है। तो जो ये प्रोडक्ट है पोमेग्रेनेट जेली, ये वो हर इंसान खा सकता है जो चाहता है मैं मेरी स्किन सुंदर और सुडौल दिखे, अच्छी दिखे, उस केस में भी यूज किया जा सकता है। ये आपको ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, और लोग लाखों लाखों रुपया अपनी स्किन, अपनी उम्र छोटी दिखने में खर्च करते हैं, और ये एक बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप प्रोडक्ट को उस हर आदमी को रेकमेंड कर सकते हो जो अपनी उम्र से कम दिखना चाहता है और अपनी स्किन की हेल्थ मेंटेन करके रखना चाहता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो कोई स्त्री हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों के लिए ये जो इंफॉर्मेशन थी आज, जैसे मैंने इस इंटायरली प्रोजेक्ट को आपके लिए खड़ा किया कि ये एक पिगमेंटेशन का, आपका एंटी पिगमेंटेशन का बिजनेस ही खड़ा हो सकता है, तो कितने लोगों के लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल थी। मैं चाहूंगा जिन लोगों को ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी और जो फ्यूचर में अपना एक ऑलमोस्ट बड़ा बिजनेस ही खड़ा करना चाहेंगे स्किन पिगमेंटेशन के ऊपर, वो चैट बॉक्स में वाओ लिख सकते हैं। वाओ, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन यूजफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल। अब आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले बढ़ने से पहले ये एक लास्ट स्लाइड क्लियर कर लेते हैं कि अब देखिए ये कौन लोग यूज कर सकते हैं। जिनकी स्किन ड्राई होती है वो यूज कर सकते हैं, जिनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। देखिए स्ट्रेस सबसे ज्यादा स्किन के ऊपर शो करेगा। जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस किसी की ऐसा इस प्लेटफॉर्म पे अभी कोई नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। किसी को पैसे का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, किसी की फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, किसी ने अपने किसी प्यार करने वाले इंसान को खो दिया है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे लाइफ में स्ट्रेस है। ये तो इमोशनल स्ट्रेस बोल रहा हूँ। हमारी लाइफ में केमिकल स्ट्रेस भी हैं बड़े सारे। हम डिफरेंट डिफरेंट के केमिकल से लाइफ में डील करते हैं। हमारी जिंदगी प्लास्टिक से भरी हुई है, तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस है। तो इस तरह के जो स्ट्रेस है वो हमारी स्किन के ऊपर शो अप करते हैं। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में लेते हैं उनकी स्किन बुझी हुई दिखती है। जो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस में लोग काम करते हैं उनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड किया जा सकता है कि आप ये खाएंगे, इससे जो है आपकी स्किन ग्लो करेगी और आप इससे यंगर दिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि स्किन जो है फ्रेश भी दिखती है। नेक्स्ट, जो लोग बहुत ज्यादा एयर कंडीशनिंग में रहते हैं और उनकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है, वो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। स्पेशली वो स्त्री लेडीज यूज कर सकती हैं जिनको मेनोपॉज के सिम्टम्स आते हैं। मेनोपॉज में ना बहुत सारी लेडीज को बहुत गर्मी लगती है, पैर गर्म हो जाते हैं, और इसको ना इंग्लिश में हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। उसमें जो है ना बहुत शरीर में गर्मी गर्मी लग रही होती है, पूरा शरीर ही गर्म हो रहा होता है। ये एक मेनोपॉज का सिम्टम है, और इस ऐसे सिम्टम्स में इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। ये जो भी यूज करेगा उनको इससे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और वो लोग जिनकी बहुत विगरस लाइफस्टाइल है, बहुत भाग दौड़ है, गर्मी में जाना है, कभी सर्दी में जाना है, कभी गर्मी से एसी में निकलना है, एसी से बाहर निकलना है, तो प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके यूजफुल आएगी। अब अगले प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। जाने से पहले एक और स्क्रीन आ गई। कौन लोग इस प्रोडक्ट को ना यूज करें। देखिए ये प्रोडक्ट को ना थोड़ा सा मिठास दिया गया है। मिठास कैसे दिया गया है? स्टीविया का इस्तेमाल करके। स्टीविया एक प्रोडक्ट है जो कि एक लो कैलोरी स्वीटनर होता है, और वो चीज को मीठा कर देता है, लेकिन मीठे के दुष्प्रभाव नहीं होते, उसमें चीनी के दुष्प्रभाव नहीं होते। तो जिन लोगों को स्टीविया से, वैसे मैंने अभी मैंने आई स्टिल हैव टू मीट समबडी, मुझे उस ऐसे एक इंसान से अभी मिलना मेरा बाकी है जिसको स्टीविया से कोई एलर्जी होती हो। अभी तक तो मैं मिला नहीं हूं, बट फिर भी अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको स्टीविया से एलर्जी हो, उस इंसान को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्टीविया ऐड किया गया है इसकी मिठास बढ़ाने के लिए। सेकंड,
इस पैकेट को जब भी आप खोलें, खोलते ही इमीडिएटली कंज्यूम करें। खोलने के बाद इसको रख के ना खाएं, एडवाइस नहीं है। और प्रोडक्ट को स्टोर करें धूप से दूर किसी ठंडी जगह में, जहां पे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बड़ी रहेगी। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम यूज करेंगे, अभी हमने स्किन पिगमेंटेशन में भी इसको मेंशन किया था। ये प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना का जो पैकिंग है वो 60 कैप्सूल का आता है, 400 मिलीग्राम का पैकिंग है। और क्यों यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर मैं इस स्पिरुलिना को ना सुपर फूड क्यों बोला जाता है, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुपर फूड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, सोडियम भी है, विटामिन सी भी है। ये जो अगले आप 3 चीजें देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी विटामिन B1, B2, B3, B6, विटामिन के, फोलेट और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, ये इसको एक सुपर फूड बनाते हैं। अब सवाल है ये कौन इस्तेमाल कर सकता है। देखो, जिनको, और मैं एक डिस्क्लेमर बोलना चाहूंगा कि मैं अब जो बताने वाला हूं ये किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। हम किसी तरह का क्योर ना प्रॉमिस कर रहे हैं, ना हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई क्योर है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्योरली एजुकेशनल है और प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। किस तरह के लोग यूज कर सकते हैं? जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, आईज से जो डील कर रहे हैं। मैंने अभी शेयर किया था, इसमें विटामिन ए बहुत हैवी, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और स्किन और आईज के लिए बहुत यूजफुल है। तो जो भी लोग आंखों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डील कर रहे हैं वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। जिनको गम्स की कोई प्रॉब्लम है, ओरल हेल्थ का मतलब है मुंह में छाले हो जाना। देखिए, आपके मुंह के अंदर जो ये आपके गम्स है, ये गम्स भी आपकी स्किन है। तो गम्स में बार बार छाले हो जाना भी उस परिस्थिति में भी स्पिरुलिना बहुत मदद कर सकता है। ये ओरल हेल्थ को इंप्रूव करता है, इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत अच्छी है। वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं स्पिरुलिना खाने से वेट नहीं कम होने वाला, लेकिन जो वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास एक स्ट्रक्चर है खाना खाने का, जिन्होंने डाइट प्लान्स लिखवाए हुए हैं या अपनी मर्जी से वो एक पर्टिकुलर तरीके का खाना खाते हैं, अगर वो स्पिरुलिना का प्रयोग करेंगे तो उनकी जो जर्नी है वेट लॉस की वो फास्टर और बेटर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई इंसान आता है जो पेट के इश्यू से डील कर रहा है, जिसको इनडाइजेशन रहता है, यार मेरा तो पेट बड़ा खराब होता है, मेरे को तो दिन में 4 बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, या मेरे को अक्सर लूज मोशंस रहते हैं, या मेरा पेट तो खाली होता है। देखिए, हमारी जो पॉटी है, मैं बिल्कुल क्लियर करके बात करता हूँ, हेल्थ के इश्यूज होते हैं तो मैं चाहूंगा कि कोई किसी को ना पसंद आए तो प्लीज ऑफेंड मत होइएगा। हमारी जो पॉटी है ना, एवरेज आदमी की पॉटी 30 सेंटीमीटर की होती है। 30 सेंटीमीटर एक आदमी पॉटी करता है। अब वो 5 सेंटीमीटर के 6 टुकड़े कर सकता है, 6 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े कर सकता है, या 10 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े कर सकता है। अगर किसी की पॉटी बंधी हुई नहीं आती, बंधी हुई पॉटी का मतलब है टाइट पॉटी, तो स्पिरुलिना एक अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि ये गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। ये पॉटी को बांधने में हेल्प करेगा। हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं, पंजाबी में कहावत है, चिक्कड़ के जैसी पॉटी। चिक्कड़ होता है, कीचड़ को चिक्कड़ बोलते हैं। क्या कभी कुछ लोगों को पॉटी आती है, वो पॉट पे बैठते हैं और बहुत तेज पॉटी करते हैं और उनकी पॉटी फैल जाती है पूरी पॉट के अंदर। ऐसे लोगों के लिए भी स्पिरुलिना बहुत मददगार साबित हो सकता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने के लिए, ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने के कहने का मतलब ये ब्लड शुगर को ठीक करने का विकल्प नहीं है, ये डायबिटीज को ठीक करने का विकल्प नहीं है। बट जब आप हरी चीजें खाते हैं तो हरी चीजें खाने के समय में आपकी बॉडी अल्कलिनिटी की तरफ मूव करती है। अल्कलिनिटी का मतलब होता है शरीर में एसिड की मात्रा कम होना। अल्कलिनिटी की तरफ मूव करती है, उसकी वजह से ब्लड शुगर के लेवल्स कम होते हैं। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल लोअर करने में भी मदद करता है, बट प्रोवाइडेड आपकी डाइट मैनेज्ड हो। अगर आप घर से निकलने के बाद समोसे कचौड़ियां खा रहे हैं तो स्पिरुलिना आपको ज्यादा फायदा नहीं देने वाला कोलेस्ट्रॉल के मामले में। नेक्स्ट, ये ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करने में मदद करता है, बट ये ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है। ठीक है, इलाज नहीं है, ना ये ट्रीटमेंट है ना ये क्योर है। बट कोई इंसान ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है तो ये प्रोडक्ट भी उसको मदद करेगा और ब्लड प्रेशर को लोअर करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसका मतलब है जिनको दिन भर थकावट रहती है या जिनका वेट बढ़ रहा है धीरे धीरे, उनके लिए भी ये अच्छा प्रोडक्ट है। ये हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद करेगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लो कर सकता है।
ये ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखी है ना, इसको ये जुकाम बोलते हैं, इसको जुकाम, जिनको अक्सर जुकाम हो जाता है, जिनको एलर्जी होती है, जिनको छींकें आती हैं, इस तरह के लोग जब स्पिरुलिना का प्रयोग करते हैं तो उनको स्पिरुलिना खाने से बहुत लाभ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ। देखिए, मोस्टली आप देखेंगे ना, जो लास्ट के 3 4 5 6 पॉइंट आए हैं ना, ये सब अल्कलिनिटी की तरफ मूव करते हैं। जब हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, समोसे खाते हैं, कचौड़ियां खाते हैं, उस तरह का खाना खाते हैं, दिन में 5 6 8 बार मीठी चाय पीते हैं, तो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है, और ये एसिड हमारे शरीर से यूरिन के थ्रू निकलता है। जब हम देखिए, आप सबको पता है कि यूरिन में एसिड होता है, तो शरीर से एसिड ही तो निकाल रहा है यूरिन। तो जब हम स्पिरुलिना का प्रयोग करते हैं तो हमारा शरीर जो है अल्कलिनिटी की तरफ मूव करता है। अल्कलिनिटी की तरफ मूव करने का मतलब है शरीर से एसिड निकलना। जब शरीर से एसिड निकलेगा तो पीछे जो रह जाएगा वो अल्कलाइन रहेगा। ठीक है। तो जब अल्कलिनिटी बढ़ती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम शरीर में हल होती है। तो ये इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन थी। कौन लोग इस प्रोडक्ट को ना यूज करें? जब भी किसी इंसान को आपने स्पिरुलिना रिकमेंड करनी हो, सबसे पहले उनसे पूछें आपका किडनी का कोई इशू तो नहीं है, कोई आपने ब्लड टेस्ट कराया हो तो आप मुझे दिखाएं कि कोई ब्लड टेस्ट में आपके कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे किडनी को लेकर, क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ, पोटेशियम तो नहीं बढ़ा हुआ, क्योंकि स्पिरुलिना एक हाई मिनरल प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। ऐसी चीजें उन लोगों को नुकसान दे सकती हैं जिनकी किडनी ठीक तरह काम नहीं कर रही। ठीक है। वो लोग जो ब्लड थिनर के कैप्सूल्स लेते हैं, कहने का मतलब यह है जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और जिनको डॉक्टर ने एस्पिरिन दे रखी है खून को पतला करने के लिए, वो ये प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से ना ले। और नेक्स्ट, जिन लोगों के यूरिक एसिड हाई होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच प्रोडक्ट है, तो डॉक्टर अक्सर मना कर देते हैं कि आप प्रोटीन मत खाइए, डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है कि आप प्रोटीन मत खाइए। ऐसे लोगों को भी हम पूछ के कि आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ, ऐसी कोशिश हमारी होती है, हम ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट रेकमेंड ना करें। तो 3 केसेस में हम स्पिरुलिना नहीं यूज करते। अब हम चलते हैं लास्ट। ये प्रोडक्ट जो है ना, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है हमारा। इसी के दम पे मोस्टली लोगों का बिजनेस इसके दम पे खड़ा होने वाला है, और है भी, और फ्यूचर में भी होने वाला है। अब ये प्रोडक्ट क्या है? इसको बोलते हैं हेमोहिम। ये भी पैकेट में आता है, 20 मिलीलीटर का एक पैकेट होता है। एक पैकिंग के अंदर, एक बड़े डब्बे के अंदर 60 पैकेट होते हैं। इस ग्रुप में कौन है जिसने आज तक एक भी पैकेट हेमोहिम का नहीं खरीदा? मैं जानना चाहूंगा। और शर्माइएगा मत, इट्स ओके। जिसने नहीं खरीदा वो नो लिख दे कि हमने नहीं खरीदा अभी तक। तो मैं देखना चाहता हूँ 642 लोगों में कितने लोगों ने नहीं खरीदा। ओके, तो अभी हैं कुछ लोग जिन्होंने नहीं खरीदा। मैं हमेशा, देखिए, एक बात रेकमेंड करता हूँ, जो चीज आपका खुद का टेस्टिमोनियल ही ना सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है। जब प्रोडक्ट आपने यूज किया होगा, जब प्रोडक्ट से आपको कोई रिजल्ट मिला होगा, तो आपके मुंह से सच निकलेगा। फिर आपको किसी की स्टोरी नहीं सुनानी पड़ेगी। फिर आपके मुंह से सच नहीं निकलेगा, आपके मुंह से सच की दहाड़ निकलेगी। मतलब आज की डेट में मैंने स्पिरुलिना ठीक किया हुआ है, खाया हुआ है, और मैंने स्पिरुलिना खा के अपना सीधे हाथ का, जो मेरा सीधे साइड, लेफ्ट साइड का जो घुटना है, वो इतना मोटा सूजा हुआ था, और मैंने स्पिरुलिना खाया तो मेरी सूजन फटाफट खत्म हो गई। 5 पैकेट में ही खत्म हो गई थी। ठीक है। तो अब मेरे मुंह से धाड़ निकलती है ना कि सूजा हुआ घुटना जो है, कि भाई सूजा हुआ घुटना ठीक करना है तो हेमोहिम खाइए। ठीक है। तो आप खुद ही सबसे बड़े टेस्टिमोनियल होंगे जब आप प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे, तो तब वो शेर की दहाड़ निकलेगी हेमोहिम को कस्टमर को ऑफर करने के लिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, जिनसे ये प्रोडक्ट बना हुआ है, पहले को बोलते हैं, ये 3 जड़ी बूटियां हैं इसके अंदर। पहले को बोलते हैं एंजेलिका, दूसरे को बोलते हैं सनाइडम, तीसरे को बोलते हैं पेनिया। ये 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनको एक खास कॉम्बिनेशन में अटॉमी ने यूज किया है इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए। और ये डिजाइनिंग के काम में 8 साल लगाए अटॉमी ने। 8 साल इस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होती रही और इस प्रोडक्ट के ट्रायल्स होते रहे इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। जब इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन मिला जो कि बेस्ट रिजल्ट्स देता है, तब इस प्रोडक्ट को अटॉमी ने लॉन्च किया। और ये 3 जो जड़ी बूटियां आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इस प्रोडक्ट का दिल है। ठीक है। अब कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं, पहले उस पे आते हैं। एक स्लाइड और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आप स्क्रीन पे प्रॉब्लम्स देखिए जितनी सारी हैं, और डिस्क्लेमर ये है
कि हम इस प्रोडक्ट को ना मैं रेकमेंड करता हूं ना अटॉमी रेकमेंड करता है, एज अ क्योर रेकमेंड नहीं करते। ये एक फूड प्रोडक्ट है। क्या लोगों को फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है। क्या लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। बट कहीं पे भी ये रिकमेंडेशन नहीं है कि इन बीमारियों को ये प्रोडक्ट ठीक करता है। और यही स्ट्रैटेजी और पॉलिसी आपने अपने कस्टमर के साथ रखनी है। ठीक है। अब सवाल यह है, क्या कैंसर में ये लाभ देता है? बिल्कुल देता है। क्या डायबिटीज में लाभ देता है? बिल्कुल देता है। तो आप प्रॉब्लम्स देखिए, आप दुनिया ना इन प्रॉब्लम्स से आपके अराउंड घिरी हुई है, और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे होंगे जिनमें कोई ना कोई इन प्रॉब्लम से डील कर रहा होगा। जैसे इसमें राइट साइड को जो तीसरा कॉलम है, उसमें जो दूसरी प्रॉब्लम है वो सोराइसिस। सोराइसिस जो है एक स्किन की ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लाखों लोग डील कर रहे हैं। इसके अंदर पूरी स्किन जो है वो लाल हो जाती है। मैं इनफैक्ट मैं ना दिखाना भी चाहूंगा किसी को, कि अगर अभी दिखा पाऊं, एक मिनट होल्ड करें, मैं अपनी स्क्रीन पे ही दिखाना चाहूंगा। आई होप मेरी स्क्रीन पे विजुअल हो। सोराइसिस की प्रॉब्लम कुछ इस ढंग से दिखती है। रंगारी सर, इज इट विजिबल? सर, यस सर। विजिबल है ना? सोराइसिस की प्रॉब्लम कुछ इस ढंग से दिखती है। तो आप इस प्रोडक्ट को, क्या ये इसका क्योर है? अटॉमी नहीं बोलता ये इसका क्योर है। बट क्या इस इंसान को इसको खाने से फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। तो मतलब फ्रॉम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से लेकर एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम कि आपको जुकाम हो गया है, एक अटॉमी का पैकेट, एक हेमोहिम का पैकेट फाड़े पी ले। तो इसलिए इसको ना, वो एक मूवी का में गाना है, लाख दुखों की एक दवा है। तो ये लाख दुखों की एक दवा है। क्या जॉइंट पेन्स में फायदा देगा? बिल्कुल फायदा देगा। मेरे से बड़ा टेस्टिमोनियल ही नहीं है कि मेरा घुटना इतना सूजा हुआ था और 5 हेमोहिम के पैकेट में मेरा घुटना बिल्कुल पतला हो गया और सूजन सारी चली गई। और भी एक मेरे पास टेस्टिमोनियल है हेमोहिम का अपने लिए। मेरे को अक्सर जब मैं गर्मियों में बाहर निकलता हूं ना, तो मेरे को दोनों जांघों के बीच में लाशें पड़ जाती हैं। और जब घर आता हूं ना रात को, इतने लाल हो जाता है कि पंखा चला के उसको सोना पड़ता है हवा लगाने के लिए, क्योंकि दोनों जांघों के बीच में लाशें पड़ जाती हैं और फिर वो 3-4 दिन में ठीक होती हैं। मैंने जब ये हेमोहिम का पैकेट पहली बार अपने घुटने के लिए यूज किया, तो मेरी लाशें भी फटाफट ठीक हो गई। विद इन 2 डेज मैंने रियलाइज किया कि जो लाशें मुझे 4 दिन 5 दिन तंग करती थी, जो लाली मेरे को जांघों के बीच में 5 दिन तंग करती थी, वो लाली मेरी 2 दिन में गायब हो गई। तो ये भी एक टेस्टिमोनियल है। और ये मैं आपको क्यों दे पा रहा हूं? क्योंकि ये मैंने इस्तेमाल किया है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, पहले प्रोडक्ट को खरीदिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। और बहुत अच्छा तरीका है, थोड़ी सी इसमें इन्वेस्टमेंट की आपको हो सकता है जरूरत हो। 3 खरीदिए, उसको बेच दीजिए, उसके प्रॉफिट से चौथा अपने लिए खरीदिए। सबसे बड़ा सिंपल तरीका है। तो ये मैंने अपनी अपलाइन से सीखा है। ठीक है। अब और भी चीजें देखते हैं। क्या कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है? बिल्कुल मदद करता है। जो लोगों को कीमोथेरेपी करवा रहे होते हैं, मेरे पास अभी एक केस था जिसमें एक लड़की ने मुझे हैदराबाद से कॉल किया और उन्होंने बोला कि मेरे फादर कीमोथेरेपी कराने के लिए जा रहे हैं और मैं क्या करूं। वो ना कोई और दवाई लेने को तैयार नहीं है। तो मैंने उसको हेमोहिम रिकमेंड करी। पिताजी की कीमोथेरेपी चलती रही। कीमोथेरेपी के साथ वो आम के रस में हीमोहिम मिला के देती थी, क्योंकि पिताजी ने बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तू जो मेरे लिए लाएगी मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ कीमोथेरेपी कराऊंगा। तो उस लड़की ने बोला मैं उनको आम के रस में काट के हीमोहिम दे देती हूँ और वो खा जाते हैं, और उसके खाने के बाद उनके एनर्जी के लेवल्स बढ़ते हैं और वो अब बाहर घूमने जा सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा पा रहे हैं। जो कि कीमो कराने के बाद एनर्जी के लेवल्स कम हो जाते हैं, वो एनर्जी के उनके अंदर उनको फायदा मिलता है। और 1 हफ्ता पहले मुझे उसका मैसेज आया, मेरे पिताजी की कीमोथेरेपी पूरी हो गई है और अब डॉक्टर्स ने उनको कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा इसमें, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि उस इंसान ने कीमोथेरेपी करते करते जब हेमोथेम खाई, तो उनकी बेटी का यही इंफॉर्मेशन था कि इससे उनकी ताकत बनी रही। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। सेकंड कॉलम में नीचे से चलते, अच्छा ऊपर से सेकंड देखते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओवेरियन प्रॉब्लम्स। ओवेरियन प्रॉब्लम कौन सी होती है? पीसीओडी, खासकर लेडीज में पाया जाता है पीसीओडी। पीसीओडी पीसीओएस लेडीज में पाया जाता है और उसकी वजह से उनके पीरियड्स खराब हो जाते हैं। खराब कैसे हो जाते हैं? या तो 1 महीने में 2 बार आ जाएंगे, या 3 महीने तक आएंगे ही नहीं। और फिर जब वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं, उनको ऐसी परिस्थिति में हम उनको बोलते हैं, आप डॉक्टर के पास विजिट करती हैं, डॉक्टर ही बोल देता है आप अल्ट्रासाउंड कराओ। तो जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनकी ओवरीज के ऊपर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, उसको सिस्ट बोलते हैं।
वो सिस्ट बनने की वजह से उनके पीरियड्स के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है, इस तरह के इंसान को आप ऑफर कर सकते हो। अच्छा, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत मदद कर सकता है आपकी, क्योंकि जिन लेडीज को, देखिए एक लेडी को अगर 3 महीने तक पीरियड नहीं आएगा ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको सिर्फ फिजिकल इश्यूज नहीं होते, उसको मेंटल इश्यूज भी होते हैं। लेडीज को वो डाउन रहती हैं, उनको अच्छा फील नहीं होता। देखिए, पीरियड आने का मतलब यह है कि शरीर में से गंदगी, जो चीज इस्तेमाल नहीं हुई वो गंदगी के रूप में बाहर निकल जाना। और अगर 3 महीने तक गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तो शरीर के और उसके अलग नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, उन लोगों के बहुत काम आता है जिनको पीसीओएस और पीसीओडी पाया जाता है। नेक्स्ट, उन लोगों के बहुत काम आता है जिनका हीमोग्लोबिन लो होता है। हीमोग्लोबिन लो करने के बहुत सारे विकल्प हैं बाजार में, लेकिन बहुत अच्छे विकल्प नहीं है। आप आयरन की गोली खाएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का पेट खराब हो जाता है आयरन की गोली खाने से। तो हम जिनके जिनके आयरन लेवल्स कम है, जिनको हेमोग्लोबिन कम आता है 8, 9, 10, मेल्स के अंदर तो 11 भी कम माना जाता है, वो ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको निमोनिया हो जाए वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको अल्जाइमर भी एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें हम चीजें भूल जाते हैं अक्सर। तो मेरे पिताजी को अभी ये रिसेंटली प्रॉब्लम आ रही है कि वो कुछ बोलते हैं और वो 2 घंटे के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बात करी थी। कोई पेपर मांगते हैं, मैं पेपर देता हूं, तो 2 घंटे के बाद वो फिर वापस आ जाते हैं, मेरा पेपर दे दो। मैं उनको पेपर याद दिलाता हूं कि मैंने आपको दे दिया, वो 2 घंटे बाद फिर आ जाते हैं, तुमने मेरा पेपर नहीं दिया। तो इस तरह की जो ओल्ड एज में प्रॉब्लम आती है उसमें हेमोहिम बहुत मदद कर सकता है। वो लोग जिनको प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है, बार बार रात को पेशाब आना, दिन में 3 बार, रात में 4 बार उठ के पेशाब करना, नींद खराब हो जाना, और क्या बोलते हैं, पेशाब की धार में प्रेशर नहीं होना। देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, जब वो खड़े होके, खासकर मेल बॉयज, जब वो खड़े होके पेशाब करते हैं ना, वो 4 फीट 5 फीट तक की दूरी तक पेशाब कर सकते हैं। लेकिन वही लोग जब एडल्ट हो जाते हैं, 50 साल की, 55 साल, 60 साल की उम्र में, तो वो उनकी जो पेशाब की स्ट्रीम है वो दूर तक नहीं जाती, क्योंकि उनका प्रेशर ही नहीं बनता, उनकी ताकत खत्म हो गई होती है अंदर पेशाब दूर तक करने की। ये प्रोस्टेट की वजह से होता है। उस सूरत में भी ये प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है और फायदा देगा। तो बीमारियां तो बहुत सारी है, मैं अगर बढ़ता जाऊंगा तो आगे चलता जाऊंगा, नेवर एंडिंग है। मुझे अब लगता है मुझे सेशन अभी इसी पॉइंट पे कंप्लीट करना चाहिए। मैं कोई क्वेश्चंस लेना चाहूँ तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। आप मुझे बताइएगा, कुछ इश्यूज हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, रितेश जी। राइट। थैंक यू सो मच सर।